Hello everyone, welcome to today's class. How are you all? Welcome to an academy and welcome here for more and more learnings, right? So hello everyone, let's start कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं. उससे पहले कि मैं आपको इंट्रोड्यूस कर देती हूँ, I am your educator नेहा सूद. I am your educator नेहा सूद. I am your I teach for class 6, 7th and 8th की SST पढ़ाती हूँ. So you can join me on Unacademy app also with the name of Neha Sood, right? So I take classes for class 6, 7th and 8th. History, civics and geography की classes लेती हूँ in Unacademy. You can follow me on Unacademy app also. You can also use my code Neha YT Life. It's just don't forget Neha YT Life. It's NEHA YT LIVE Neha YT Live. If you are planning to buy the Unacademy Plus subscription, you will get 10% off. And if you are also want to watch my special free classes which are every day जो रोज होती हैं, you can use this code also. I'll repeat the code once again. It's Neha YT Live. Okay, so welcome everyone. अब हम ये शुरू करते हैं. आज का हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक क्या है? इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारा आज इट्स ह्यूमन रिसोर्सेज. Human resources, this is a topic of geography class 8, right? अब हम ह्यूमन रिसोर्सेज में अब हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग. ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है? ह्यूमन रिसोर्सेज अब हम कहेंगे ह्यूमन रिसोर्सेज आर जस्ट लाइक हमने जैसे पढ़ा है क्लास 8 में, इट्स लाइक अ पावर एंड मिनरल रिसोर्सेज हमने पढ़ा है. सो ह्यूमन रिसोर्सेज इज़ ऑल्सो वन ऑफ द टाइप. ह्यूमन रिसोर्सेज आप बेसिकली एक स्पेशल स्किल्स होती हैं. आपने किसी एजुकेशन ली है, किसी पर्टिकुलर आप इंजीनियरिंग में जा रहे हैं तो आपने अगर कंप्यूटर्स में जा रहे हैं तो आप आईटी फील्ड में जाओगे क्योंकि आपके पर्टिकुलर स्किल्स और एक पर्टिकुलर एजुकेशन आपके उससे रिलेटेड है, राइट? आप ये नहीं करोगे कि आप अब आपने आईटी पढ़ ली तो आप एमबीए की आप फाइनेंस पे घुस जाओगे. नो, दैट्स नॉट करेक्ट. क्योंकि आपकी एबिलिटीज़, आपकी स्किल्स, आपकी एजुकेशन इज़ रिलेटेड टू व्हाट? आईटी. कंप्यूटर्स में आपको ज़्यादा नॉलेज होगी, कंप्यूटर फील्ड में आपको ज़्यादा नॉलेज होगी, ना कि फाइनेंस में. सो ह्यूमन रिसोर्स इज़ बेसिकली लाइक रिसोर्सेज ऑल्सो. ये हमारे लिए एक रिसोर्स है. हमारे लिए हमारी रिसोर्स क्या है? एजुकेशन, राइट? हमारे स्किल्स. क्या पता हम किसी चीज़ में बहुत अच्छे हों, वो हमारे स्किल्स बन जाते हैं, राइट? जैसे हमने पढ़ा है क्राफ्ट पर्सन्स होते हैं जो स्पेशल क्राफ्ट करते हैं. कोई आर्ट में है, मे बी उनकी स्पेशल स्किल्स है, उनकी स्पेशल आर्ट है, वो आर्ट कर सकते हैं, तभी वो इतनी अच्छी आर्टिस्टिक पेंटिंग बना सकते हैं, आर्टिस्टिक ड्राइंग बना सकते हैं. देयर आर सो मैनी थिंग्स, राइट? सो लेट अस मोर स्टडी अबाउट द ह्यूमन रिसोर्सेज. ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में और थोड़ा बहुत जानकारी लेते हैं हम. ह्यूमन रिसोर्सेज एज आई टोल्ड यू इट्स जस्ट लाइक हमने पढ़ा पावर एंड मिनरल रिसोर्सेज. अब हमारे पास बेसिकली जैसे एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास वुड है, ठीक है? तो फिर उसके बाद क्या है? क्या हम उसी वुड को बस ऐसे ही हम वुड से उसे फर्नीचर बना लेंगे? नो, दैट्स नॉट करेक्ट. वी रिक्वायर अ पर्टिकुलर रिसोर्स, अ पर्टिकुलर स्किल जो उस वुड से हमारे लिए घर का फर्नीचर बना पाए, राइट? सो हम ऐसे थोड़ी ना हमारे पास लकड़ी आई है तो हम उसी से हम अपना फर्नीचर बना लेंगे. पेड़ से लकड़ी तोड़ के आए और हम खुद ही घुस रहे हैं और खुद ही बना रहे हैं. ऐसा कुछ नहीं होगा. वी रिक्वायर अ पर्टिकुलर स्किल्स. स्किल्स, इसमें स्किल्स बहुत काम आएंगी क्योंकि किसी के पास एबिलिटी है कि वो काम कैसे करेगा, राइट? सो पीपल हु आर एसेट्स इन टर्म्स ऑफ एबिलिटी, स्किल्स एंड एजुकेशन. सबने पता है ये हमारे एसेट हैं. आई होप दिस इज़ नॉट अ लाइबिलिटी. हमने जितनी पढ़ाई की है दिस इज़ कंसिडर्ड आर एसेट, राइट? दिस इज़ आर एसेट. हम एसेट की, ये हमारे लिए एसेट है और ये लॉन्ग टर्म हमारे साथ रहेंगे.
विल वी फॉरगेट हमने क्या पढ़ा है आज क्लास में? क्या हम भूल जाएंगे इतनी जल्दी? नो, वी विल नेवर फॉरगेट, राइट? हमने 8th क्लास में क्या पढ़ा है, हम 10th में क्या पढ़ेंगे, हम 11th में क्या पढ़ेंगे, या हमने 6th में क्या पढ़ा है, कुछ चीज़ें हमारे दिमाग में, हमारी एजुकेशन हमारे हमेशा साथ रहती है. सो पीपल हु आर एसेड इन टर्म्स ऑफ एबिलिटीज, स्किल्स एंड एजुकेशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एजुकेशन भी बोला जाता है जिसको. The natural bounty changes into resources due to work done by humans. So देखो, हमारे पास कोई नेचुरल चीज़ मिली है, हमारे पास अब और मिल गया है, हम उसमें से कैसे निकालेंगे कोल, कैसे निकालेंगे और भी अनदर मिनरल्स लाइक आयरन, स्टील, हमें कैसे निकालेंगे? ह्यूमन रिसोर्स ही एक ऐसी चीज़ है जो एक नेचुरल थिंग चेंजेस इनटू, हम उसको एक रिसोर्स की तरह उसको चेंज कर रहे हैं ड्यू टू दी वर्क डन बाय ह्यूमंस. मैंने अभी आपको लकड़ी का एग्जांपल दिया. लकड़ी हमारे को फॉरेस्ट से तो मिल गई लकड़ी, अब हम उस लकड़ी का करेंगे क्या? क्या हम उससे सीधा हम उससे फर्नीचर बेड, वही हम लकड़ी हम घर पे बिछा देंगे? नहीं, हम उसको एक प्रॉपर रिसोर्स की तरह उसको कन्वर्ट करेंगे बाय. और कौन करेगा ये? कौन करेगा ये हमारे लिए? ह्यूमंस. हम ही हैं जो, हमारे पास एक स्पेशल स्किल्स है. कोई जानवर तो नहीं आएगा कि जो कटिंग करना शुरू कर देगा. ओनली ह्यूमंस हैव दिस पर्टिकुलर एबिलिटी, पर्टिकुलर स्किल्स एंड पर्टिकुलर एजुकेशन जो एक चीज़ को रिसोर्स में बना देती है. चलिए आपको मैं और एक एग्जाम्पल देती हूँ, वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल. आप सबने विंडमिल के बारे में सुना होगा. विंडमिल ऐसे होती है जो गोल गोल घूमती है, राइट? विंडमिल क्या होती है? जो गोल गोल घूमती है, उसके बाद जो वो क्या प्रोड्यूस करती है हमारे लिए? इलेक्ट्रिसिटी. तो एक ह्यूमंस ही है जिन्होंने अपनी नॉलेज, अपनी स्किल्स से इस विंडमिल को बनाया, और उस जो हवा का है, बाय विंड वी आर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी. हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं कि नेचुरली, बेसिकली यूजिंग दी नेचुरल रिसोर्सेज, और जो पर्याप्त मात्रा में हमारे पास है. हमारे पास विंड की कमी नहीं है, हमारे पास सोलर की कमी नहीं है. एंड द मेन एग्जांपल टुडेज, आजकल आपने बहुत सुना होगा, वी हैव सोलर वाटर हीटर्स, वी हैव सोलर सो मेनी थिंग्स, सोलर लाइट्स. और ये सब क्या है? ये ह्यूमंस ने अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी स्किल्स यूज़ किए, उसी से उसने सोलर इक्विपमेंट्स बनाए. मतलब सूर्य की रोशनी हमारे पास बहुत ज़्यादा है, राइट? इंडिया में तो स्पेशली बहुत गर्मी पड़ती है. सो व्हाट इज़ इट? हम उसको और पर्याप्त मात्रा में मिलती है हमें, दिन रात, सुबह शाम. हमें शाम को तो सॉरी, हमें दिन में बहुत अच्छे से सन आता है, और वही सोलर एनर्जी हमारे लिए क्या, हमारी लाइट्स बना रहा है, हमारे सोलर वाटर हीटर्स हैं, और कितनी तरह की चीज़ें हैं. और ये कौन कर रहा है? ह्यूमंस. बिकॉज दे हैव सर्टेन स्किल्स, दे हैव सर्टेन एजुकेशन. उन्होंने आज तक इतनी लेवल की पढ़ाई कर ली है, इतनी अच्छे लेवल की पढ़ाई कर ली है कि दे आर गेटिंग, देयर आर नेचुरल चीज़ों को वो रिसोर्सेज में कन्वर्ट कर रहे हैं. और ये हमारे लिए एक बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है. They are motivated, educated and healthy people determine the concentration of resources and population density. ये एक मोटिवेटेड और एजुकेटेड और हेल्दी पीपल होते हैं जो कॉन्सेंट्रेट करते हैं एक पर्टिकुलर रिसोर्स पे, उसको हमारे लिए एक रिसोर्स बनाते हैं, हमें उसके यूज़फुलनेस बताते हैं, और उसको हम. और व्हाट डू यू मीन बाय डेंसिटी? डेंसिटी का आपको क्या मतलब समझ में आता है? डेंसिटी इज़ बेसिकली कितनी पॉपुलेशन है, कितनी पर्टिकुलर पॉपुलेशन है एक पर्टिकुलर एरिया में. अब ऐसा नहीं है कि पॉपुलेशन एक्चुअली में, ये ध्यान से सुनने की बात है, पॉपुलेशन ह्यूमन रिसोर्स में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है. अगर किसी कंट्री में सारे अबव 70 लोग हैं, सो डू यू थिंक वहाँ के रिसोर्सेज, वहाँ का ह्यूमन रिसोर्स बहुत अच्छा होगा? नो, बिकॉज हमारे पास ओल्डर जनरेशन ज़्यादा है, जो अब जिनके पास जो इतने हेल्दी भी नहीं होते, दे हैव ओल्ड एज फैक्टर ऑल्सो, देर आर डिफरेंट थिंग्स, राइट? वो मोटिवेट भी कम रहते हैं. सो दे, अगर 70+ सारे कंट्री में मोस्टली अगर 60% जनता अगर हमारी वो हुई, क्या कहते हैं, 60+ की हुई, तो व्हाट डज दैट मीन? 60+ हुई तो इसका ये मतलब है कि
हमारे पास हेल्दी पीपल कम है, सो हमारे पास रिसोर्सेज की जगह भी कम है, हमारे पास रिसोर्सेज कम है, राइट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा चलो अब ये देखते हैं, द टर्म ह्यूमन रिसोर्सेज रेफर्स टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म। अगर आपको पूछा जाता है ह्यूमन रिसोर्स क्या है, अगर आप उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, आप उस पैराग्राफ में ये भी मेंशन कर सकते हैं। सो यू कैन नोट इट डाउन ऑल्सो, यू कैन नोट इट डाउन। द टर्म ह्यूमन रिसोर्स रेफर्स टू द साइज ऑफ ए पॉपुलेशन of a country along with its efficiency, educational qualities, productivity, organizational abilities and far-sightedness. It is also an ultimate resource but not equally distributed all over the world. हमारी पॉपुलेशन ऑल ओवर दी वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है इक्वली। जैसे रिसोर्सेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, वैसे ही ह्यूमन रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर दी वर्ल्ड बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन। कहीं जगह पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, कहीं जगह पॉपुलेशन कम है। देर आर वेरियस फैक्टर्स जो पॉपुलेशन को भी देखते हैं और उसी वजह से हमारा ह्यूमन रिसोर्स भी इम्पैक्ट होता है, उसी वजह से हमारी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन प्लेज द मेन फैक्टर। हेल्दी एंड एजुकेटेड एंड मोटिवेटेड पीपल डेवलप ह्यूमन रिसोर्सेज, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप हेल्दी हो, अगर आप एजुकेटेड हो, अगर आप मोटिवेटेड हो तो क्या होगा, मोटिवेटेड पीपल डेवलप मोर ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज। मैंने आपको बोला कि अगर हमारी कंट्री में 70+ लोग ज़्यादा रह रहे हैं, मतलब ज़्यादा जनता, हमारी 70% जनता 70+ है या उससे ओल्डर एज में है, तो इसका क्या मतलब हुआ, हेल्दी मतलब वो हेल्दी कम है और दे आर मोटिवेटेड लेस, उन एनर्जेटिक वो कम होंगी। सो दैट इज़ वाई the distribution of population plays an important factor around the world, over the world. So let's repeat this statement again. The term human resource refers to the size of the population of a country along with its efficiency, educational qualities, productivity, organizational abilities and far-sightedness। मतलब दूर की सोच कितनी अच्छी है, दूर की सोच ही की ना किसी ने कि सोलर एनर्जी से, हमारे पास सन की इतनी एनर्जी है तो क्यों ना हम उसको यूटिलाइज करें, क्यों ना हम उसके से अच्छी अच्छी चीज़ें बनाएं जो बाद में हमारे लिए काम आ सकती है। अब देखिए सोलर इक्विपमेंट्स की कितनी ज़्यादा डिमांड है। वी हैव सोलर वाटर हीटर्स, सोलर आपने देखे होंगे, लाइट्स भी हैं हमारे पास। सो इफ़ यू गो ऑन अ हाईवे पे अगर आप देखेंगे या कोई वहाँ पे, तो वहाँ पे सोलर पैनल्स लगे हुए हैं। क्या करते हैं वो सोलर पैनल्स यही करते हैं कि सन की एनर्जी जब उनसे पड़ती है उनके ऊपर, उनको एनर्जी मिलती है और जिससे वो हमें आगे इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, राइट। द टर्म वी हैव ऑलरेडी रेड दिस, इट इज़ एन अल्टीमेट रिसोर्स बट नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर इंडिया। कुछ रिसोर्सेज इंडिया में होंगे, कुछ रिसोर्सेज अमेरिका में होंगे, राइट। सो द पॉपुलेशन इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। वी हैव डिफरेंट पॉपुलेशन, अलग अलग जगह पे अलग अलग हमारे को एबिलिटीज और स्किल्स मिलेंगी। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट आर द फैक्टर्स इम्पैक्टिंग द ह्यूमन रिसोर्स। क्या क्या फैक्टर्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो ह्यूमन रिसोर्स को इम्पैक्ट कर सकती है। स्पेशली दी एजुकेशन, एज यूजुअल हम क्यों पढ़ लिख रहे हैं, हमारे पास क्यों हमें पढ़ने की ज़रूरत है, ऐसे ही काम नहीं चल सकता क्या हमारा। सो वी नीड एजुकेशन, हमें एजुकेशन, एक तो हमें ह्यूमन रिसोर्स एजुकेशन प्लेज द इम्पॉर्टेंट रोल। देन वी हैव जेंडर, ऐसा नहीं है कि मेल्स एंड फीमेल्स, मेल ज़्यादा काम कर सकते हैं, फीमेल्स वो काम नहीं कर सकती, बट इसमें दिखाया गया है कि जेंडर ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। आजकल के ज़माने में एवरीथिंग इज़ इक्वल, एवरी वर्क विल बी डन, जो मेन कर रहे हैं वो वुमेन भी कर रही हैं, मेल फीमेल सब एक बराबर हैं, राइट, बॉयज़ एंड गर्ल्स। एज फैक्टर ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल।
एज आई गेव यू द एग्जाम्पल कि 70% अगर 80% जनता हमारी 70 प्लस हुई तो क्या हमारे पास अच्छा रिसोर्स होगा वो, और क्या हमारी वी नीड टू हैव अ मिक्स्ड पॉपुलेशन, राइट. स्किल्स एंड एप्टीट्यूड. अब आपके पास अलग अलग स्किल्स हैं, अलग अलग एप्टीट्यूड है. आप कोई इंजीनियरिंग में जा रहा है, कोई कंप्यूटर साइंस में जा रहा है, कोई एमबीए कर रहा है, मैनेजमेंट की डिग्री ले रहा है. क्यों? वो अपने स्किल्स डेवलप कर रहे हैं. आप आगे, अभी तो आप छोटे हैं, राइट, यू आर इन 6, 7, 8 और जो भी क्लासेस में हैं. लेटर ऑन व्हेन यू कंप्लीट योर 12th और मे बी 11th, आपके पास एक मोटिव होना शुरू हो जाएगा. क्या मोटिव होना शुरू हो जाएगा? कि मेरे को अपने इस चीज़ में, मुझे कंप्यूटर साइंस में अपना स्किल्स बढ़ाना है, मुझे एसएसटी में पीएचडी करनी है, या व्हाटएवर, मुझे डॉक्टर बनना है. मेरे को डॉक्टर बनने के लिए भी तो स्किल्स चाहिए होंगे, राइट. तो आप मेडिकल फील्ड में जाना शुरू कर देंगे. एप्टीट्यूड, वी नीड अ पर्टिकुलर एप्टीट्यूड, स्किल्स. कंप्यूटर, अगर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करनी है या कुछ करनी है, वी रिक्वायर अ पर्टिकुलर स्किल्स. सो दीज आर द फैक्टर्स इम्पैक्टिंग द ह्यूमन साइंस. दीज आर द फैक्टर्स जो हमारे इम्पैक्ट करती है ह्यूमन साइंस पे. अगर आपके टेस्ट में पूछा जाता है व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ ह्यूमन साइंस इम्पैक्टिंग ह्यूमन साइंस, तो आप लिख सकते हैं एजुकेशन, जेंडर, एज, स्किल एंड एप्टीट्यूड or aptitude. So these are the basically the main factors impacting the human resource. Okay, in 1985, this is just for your knowledge, कुछ इसमें इतना important नहीं है. In 1985, Government of India created the Ministry of Human Resource Development. हमारे पास एक HRD डिपार्टमेंट भी है. अगर आपने नहीं किया है, यू कैन सर्च इट ऑन इंटरनेट ऑल्सो. हमारे पास मिनिस्ट्री है, तो अलग अलग मिनिस्ट्री डिवाइड की है. उसमें से एक मिनिस्ट्री 1985 में भी क्रिएट की गई थी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. द एम वॉज टू इम्प्रूव द सिटीजन स्किल्स. सिटीजन्स जो ऑफ इंडिया हैं उनकी स्किल्स को इम्प्रूव करना. द गवर्नमेंट रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ पीपल एज अ रिसोर्स फॉर अ कंट्री. तो जो हमारे लिए सिटीजन्स हैं हमारी इंडिया के, गवर्नमेंट ने ये रियलाइज़ कर लिया कि इम्पोर्टेंस ऑफ पीपल, जो लोग हैं हमारे कंट्री में, जो सिटीजन्स हैं, वो हमारे लिए एक रिसोर्स है, राइट. जितना वो अपने स्किल्स डेवलप करेंगे, जितनी वो अपनी एजुकेशन अच्छी लेंगे, जितना वो अपना सब कुछ स्किल्स, एप्टीट्यूड, एजुकेशन जितनी अच्छी करेंगे, उससे क्या होगा? द गवर्नमेंट रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ बेटर रिसोर्सेज. दे आर अ रिसोर्सेज फॉर अ कंट्री. आर कंट्री इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, राइट. हमारी कंट्री एक डेवलपिंग कंट्री है, अब पूरी तरह डेवलप नहीं हुई है. तो जितनी अच्छी नॉलेज आएगी, जितने अच्छे स्किल्स आएंगे, जितनी अच्छी इम्प्रूवमेंट होगी सिटीजन्स के स्किल्स में, तो उतने अच्छे रिसोर्सेज हमारी कंट्री के लिए अच्छा होगा, राइट. कंट्री की डेवलपमेंट के लिए वो काम करेंगे, राइट. मे बी इट्स इन द मेडिकल फील्ड, मे बी इट्स इन द कंप्यूटर साइंस फील्ड, मे बी इट्स इन द इंजीनियरिंग फील्ड. कितनी एन नंबर ऑफ थिंग्स है. अभी भी आप सोचते होगे. चलो अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि व्हाट यू ऑल वांट टू बी. आपकी कोई फ्यूचर प्लान्स होंगे. अभी तो आप लोग बहुत छोटे हो, आई नो दैट, बट कोई कहता है मुझे डॉक्टर बनना है, कोई कहता है मुझे साइंटिस्ट बनना है, कोई कहता है मुझे एस्ट्रोनॉट बनना है. सो वी हैव डिफरेंट थिंग्स. तो मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि हु ऑल वांट, व्हाट इज़ योर एम्बिशन बेसिकली. आप किस स्किल्स में, आप किस चीज़ों में अपना स्किल्स डेवलप करना चाहते हो, ठीक है. अब हम देखते हैं आगे हमारी स्लाइड पे क्या है. बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं. ये हमने पढ़ लिया फैक्टर्स इम्पैक्टिंग ह्यूमन रिसोर्स, एजुकेशन, जेंडर, एज, स्किल. हमने पढ़ लिया मिनिस्टर ऑफ द गवर्नमेंट. 1985 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्रिएटेड द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. The aim was to improve the citizen skills and the government realized the importance of the people as a resource for the country. Okay, अब हम आ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन क्या होती है? हमारी आबादी. पॉपुलेशन उसी को बोला जाता है ना, आबादी को बोला जाता है. तो इंडिया कौन से नंबर पे है? इट्स ऑन द सेकेंड नंबर. इंडिया इज आफ्टर चाइना.
तो फर्स्ट नंबर पे है चाइना, देन वी हैव इंडिया। इंडिया की सबसे पॉपुलेटेड कंट्री है एशिया के अंदर, सेकंड नंबर पे। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, हमारी पॉपुलेशन हर जगह नहीं है, not talking about the India, not talking about the Australia or something else। अगर हम पूरे वर्ल्ड मैप में देखें, let's see the world map, चलो इसी में मैं बता देती हूँ आपको, let's see this map। कुछ लोग इंडिया में रह रहे हैं, कुछ लोग कनाडा में रह रहे हैं, कुछ लोग अमेरिका में रह रहे हैं, कुछ साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील और डिफरेंट देर आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। yes, the population is not equally distributed। हर जगह एक तरह जोड़ नहीं पा रखा हमने अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूशन हो चुकी है पॉपुलेशन की। कैरेक्टर्स एंड नंबर्स कीप चेंजिंग। So do you know till now I think the Indian population is 7.9 billion सितंबर 2021 से, इन वर्ल्ड की पॉपुलेशन की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। द कैरेक्टरिस्टिक एंड द नंबर्स कीप चेंजिंग। द कैरेक्टरिस्टिक्स और ये नंबर्स बदलते रहते हैं पॉपुलेशन के, हर रोज़ बदलती है हमारी पॉपुलेशन, हर रोज़ डिक्रीज होती है या इंक्रीज होती है। और कैरेक्टरिस्टिक्स से क्या होगा, एज ग्रुप बदलते रहते हैं, कहीं हमारे पास एज ग्रुप फैक्टर, वी हैव यंग जनरेशन मोर, वी हैव कहीं पे ओल्डर जनरेशन मोर होगी। सो द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट्स डिफरेंस इन ह्यूमन रिसोर्सेज। So the population distribution affects the difference in human resources। हमने ये पहले भी पढ़ा है कि कैसे ह्यूमन रिसोर्स पॉपुलेशन, कैसे पॉपुलेशन ह्यूमन रिसोर्स को इफ़ेक्ट करती है। कहीं पे पॉपुलेशन ज़्यादा है तो ह्यूमन रिसोर्सेज भी वहाँ ज़्यादा मिल सकते हैं। आई एम जस्ट गेसिंग इट, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जहाँ पे पॉपुलेशन कम होगी तो देर आर डिफरेंट थिंग्स, एज फैक्टर भी डिपेंड करता है। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट्स द डिफरेंस इन दी ह्यूमन रिसोर्सेज। आई होप सबको ये अभी तक समझ में आ चुका है क्या है ह्यूमन रिसोर्स, कैसे हम इस ह्यूमन रिसोर्स के हमारे लिए ह्यूमन रिसोर्स इम्पॉर्टेंट है और कैसे ये पॉपुलेशन हमारी आबादी पे इफेक्ट करता है। ओके, इन 2015 अ स्कीम कॉल्ड प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY, मतलब एक स्कीम लॉन्च हुई थी हमारी गवर्नमेंट के थ्रू इन 2015 वॉन्स लॉन्च। इट एम्स एट ट्रेनिंग 1 करोड़ इंडियन यूथ विद द स्पैन ऑफ 4 years between 2016 to 2020। The quality training would be provided probably and already existing wage earners। It encourage the aptitude building related to employable skills। तो ऐसी कई चीज़ें गवर्नमेंट यूज़ करती है अपने, कई चीज़ें कई स्कीम्स लाती हैं। हमने पहले स्कीम्स पढ़ी कि वी हैव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्रिएटेड अ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। अब हमारे पास एक गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम निकाली जिसमें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना वॉज लॉन्च। इट एम्ड एट ट्रेनिंग 1 करोड़ लोगों को, इंडियन यूथ, क्योंकि यूथ ही हमारे रिसोर्सेज हैं, यूथ ही हमारी जनरेशन को आगे बढ़ाते हैं, यूथ ही सबसे ज़्यादा इस कंट्री की डेवलपमेंट के लिए काम कर सकते हैं, राइट। सो विद इन द स्पैन ऑफ 4 years बिटवीन 2016 to 2020 1 करोड़ लोगों को ट्रेन करना था उन्होंने। द क्वालिटी ट्रेनिंग वुड बी प्रोवाइडेड प्रोबेबली ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वेज अर्नर्स, जो ऑलरेडी अर्न कर रहे हैं उनको, अर्नर्स को दिस क्वालिटी ट्रेनिंग वॉज प्रोवाइडेड। इट विल इंकरेज द एप्टीट्यूड बिल्डिंग रिलेटेड टू एम्प्लॉयबल स्किल्स। तो ये एप्टीट्यूड बेसिकली क्या इम्प्रूव करेगी, एम्प्लॉय के स्किल्स को। व्हाट आर द पैटर्न्स ऑफ द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमने पहले भी पढ़ा होगा आपने कि कैसे लैंड के बारे में, कि आपको पता है हमारे 70% हमारे लैंड जो अर्थ है उस पर क्या है, पानी, और दूसरा जो बचा 30%, 30% इज ओनली द लैंड सरफेस, ठीक है, 30% इज द ओनली द लैंड सरफेस। बट द पैटर्न ऑफ द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहती है कि 90%, अब हम इसके अंदर वो आप क्राइटेरिया भूल जाइए कि 30% लैंड सरफेस है तो मतलब 30% लोग इसी के अंदर रह रहे हैं।
तो 90% ऑफ ह्यूमंस ऑन 30% ऑफ द लैंड सरफेस। इसका मतलब ये है कि अगर 100% लैंड है हमारे पास, तो उसमें सिर्फ 30% लैंड पे 90% ऑफ ह्यूमंस आर स्टेइंग। मतलब 90% जनता जो हमारी है, पॉपुलेशन है, वो सिर्फ 30% लैंड पे रह रही है। सिर्फ दे आर यूजिंग दी 30% ऑफ द लैंड सरफेस। कुछ लैंड में माउंटेन्स आ जाएंगे, कुछ में रिवर्स आ जाएंगी, कुछ में इतना बर्फ, ग्लेशियर्स आ जाएंगे और सब कुछ आ जाएंगे। तो बचा हमारे पास क्या परसेंट? 30%, जिसमें से 90% ऑफ द ह्यूमंस आर ऑन द लैंड सरफेस। ठीक है, सो आई होप दिस स्लाइड इज क्लियर टू एवरीवन। आई होप आपको इसमें से इसका समझ में आ गया कि क्या मतलब है इस स्लाइड का, राइट? इस स्लाइड का ये मतलब है कि अगर हमें अभी वो क्राइटेरिया नहीं लेना कि अर्थ में हमारा 30% है, वाटर 70% ये है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट क्राइटेरिया। हम इसमें 100% जो लैंड सरफेस है हमारा, उसमें सिर्फ 30% ऑफ द लैंड सरफेस वी आर यूजिंग इट, एंड 90% ऑफ द ह्यूमंस, 90% जो आबादी है हमारी, वो उस 30% लैंड सरफेस पे रह रही है। कहीं जगह हमारे पास माउंटेन्स हैं, कहीं जगह ग्लेशियर्स हैं, कहीं पहाड़ हैं, कहीं फॉरेस्ट हैं, कहीं सीज है, कहीं कुछ है। सो देर आर डिफरेंट थिंग्स। सो 90% ऑफ द ह्यूमंस एंड 30% ऑफ द लैंड सरफेस। द मोस्ट पॉपुलस नेशन ऑन अर्थ, this is the share the world population by the country in 2018। ये 2018 का डेटा है बेसिकली। इसमें दिखाया गया है कि कितनी कितनी पॉपुलेशन है अर्थ में, कितनी पॉपुलेशन है हमारे अर्थ में, चाइना में, इंडिया में। सो एज आई टोल्ड यू, चाइना सबसे ऊपर है, बिफोर इंडिया, इज ऑन द नंबर 1, इज ऑन द नंबर 1, 18.70%, 18.70% ये, ठीक है। देन वी हैव इंडिया, इंडिया की पॉपुलेशन दिखाई गई है। देन वी हैव यूएस, थर्ड नंबर पे यूएस आ रही है। देन वी हैव इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रशिया, जापान, मेक्सिको, फिलीपींस, इजिप्ट, डीआरसी, वियतनाम, इथोपिया, जर्मनी, ईरान, टर्की एंड थाईलैंड। तो थाईलैंड में सबसे कम दिखाई गई है इसके अंदर। सो सबसे ऊपर कौन है एशिया के अंदर? चाइना एंड इंडिया, यूएस, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रशिया। तो देखा आपने कि इंडिया की एस्टिमेटेड पॉपुलेशन 17.88%, राइट, 17.88% दिखाई गई है, मोस्ट पॉपुलेशन नेशन ऑन द अर्थ, अर्थ के हिसाब से। ओके, द पैटर्न ऑफ द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, डिफरेंट पैटर्न्स हैं। कई जगह हमारे पास क्या है जो हमारे पॉपुलेशन को इफ़ेक्ट करते हैं? एरियाज विद लो पॉपुलेशन, पहले हम देख लेते हैं एरियाज जहाँ पे लो पॉपुलेशन है। हाई एल्टीट्यूड, लैटीट्यूड, सॉरी, लैटीट्यूड का मतलब है जहाँ पे पहाड़ होंगे वहाँ पे लो पॉपुलेशन होगी, पहाड़ी इलाके में लोग कम रहना शुरू करेंगे। हाई माउंटेन्स, ट्रॉपिकल डेजर्ट्स, डेजर्ट्स में कोई थोड़ी ना जाके रहेगा, राइट। इक्वेटियल फॉरेस्ट, वी हैव ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, और कितने सारे हमारे पास फॉरेस्ट हैं। तो फॉरेस्ट में रहना क्या आसान है? क्या लोग फॉरेस्ट में जाके रह सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। दीज आर द एरिया दीज आर द एरियाज विद द लो पॉपुलेशन। The pattern of the population distribution, areas with the high population, तो areas with the high population कौन सी है? It has South Asia, North Eastern America, Europe, South Asia, Southeast Asia are the areas with the high population। यहाँ पे सबसे ज़्यादा population पाई जाती है। साउथ एशिया ऊपर की तरफ, नॉर्थ ईस्टर्न अमेरिका, यूरोप एंड नॉर्थ ईस्टर्न एशिया। कोई लोग, क्योंकि वहाँ पे मे बी शायद फर्टाइल लैंड हो, वहाँ पे बहुत चीज़ें की फैसिलिटीज़ हो, तो मे बी यहाँ पे पॉपुलेशन बेसिकली द एरियाज विद द हाई पॉपुलेशन इज
North Eastern America, South Asia, Southeast Asia and Europe. So let's see. ये भी एक डेटा है basically. The South Asia is the home to the quarter of the world population. We are talking about Asia. ये एरिया पूरा, right? तो क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन मोस्टली इधर ही रह रही है. द वर्ल्ड इन 4 रीजन्स ऑफ इक्वल पॉपुलेशन. 25% हमारा ये है, ये जिसमें सारा हमारा यूएस कनाडा वगैरह आ जाते हैं. देन 25% इधर है एंड देन 25% इंडिया का ही है. इंडिया पाकिस्तान अफगानिस्तान को मिला दिया जाए तो 25% इधर है और फिर 25% मे बी ऑस्ट्रेलिया और ये सब रशिया वगैरह उसके अंदर आते हैं. यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका मेक फॉर स्पेसली पॉपुलेटेड रीजन स्प्रेड ओवर द लार्ज एरियाज, राइट. South Asia alone makes up a quarter of world population packed into a smallest region by the area. तो South Asia alone makes the quarter of the world population. मतलब जो हमारी quarter of the world population है, पूरी वर्ल्ड की आज़ादी कह रही हूँ मैं आपको, वर्ल्ड की पॉपुलेशन अगर देखा जाए तो साउथ एशिया इज अ होम ऑफ क्वार्टर, मतलब क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन बिलोंग्स टू साउथ एशिया. देखिए ये एरिया कितना ज़्यादा आ रहा है. कैन यू ऑल सी दैट? कितना ज़्यादा एरिया आ रहा है और जिसमें इंडिया भी आ रही है और ये सब आ रहे हैं, राइट. और बाकी ये 25% सिर्फ इतना ही है. सो यूरोप एंड आ स्पेसली पॉपुलेटेड रीजन स्प्रेड ओवर दी लार्ज एरियाज में ये बेसिकली दिखाया गया है कि पॉपुलेशन कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई है. ओके, द पैटर्न ऑफ द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन. क्या पैटर्न है हमारी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का? सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेट अस नो. मोर पीपल लिव्ड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर दैन इन साउदर्न हेमिस्फीयर. क्यों? क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मे बी शायद द क्लाइमेट सपोर्ट, हम इंडिया इज ऑन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. हमने ये पहले भी पढ़ा है, वेयर डज द इंडिया लाई. तो यहाँ से इक्वेटोरियल लाइन क्रॉस होती है तो उसकी जो ऊपर वाला एरिया होगा दैट इज कंसिडर एज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाला द सदर्न हेमिस्फीयर. तो देन द सदर्न हेमिस्फीयर. 3/4 of the world population lives in Asia and Africa. As we have studied कि क्वार्टर ऑफ जी हमारी जो है पॉपुलेशन, जो हमारी आबादी है वो उसमें से वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स इन एशिया एंड अफ्रीका. एशिया एंड अफ्रीका. 60% ऑफ द पीपल लिव इन ओनली 10 कंट्रीज. सो जो मेन हमारी 10 कंट्रीज होंगी, इंडिया, चाइना, यूएस, तो 60% जो आबादी है वो 10 कंट्रीज़ में ही रह रही हैं. जस्ट बिकॉज मे बी इसलिए वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स और ये सब ज़्यादा मिलेंगे हमारे पास ज़्यादा स्किल्स, ज़्यादा एबिलिटीज़ और ये सब एजुकेशन ज़्यादा मिलेंगी. 60% ऑफ द पीपल लिव इन ओनली 10 कंट्रीज़. 10 कंट्रीज़ में ही रह रहे हैं. सो आई होप दिस इज़ क्लियर. ठीक है. सो डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन. डेंसिटी इज बेसिकली द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन एन एरिया. कितने लोग, डेंसिटी हमने साइंस में भी पढ़ा हुआ है, वही डेंसिटी यहाँ पे भी अप्लाई हो रही है ना. डेंसिटी इज बेसिकली साइंस में उसकी क्या डेफिनेशन है? साइंस में उसकी ये डेफिनेशन इज डेंसिटी इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन एन एरिया. ठीक है. फिर उसके बाद हम डेंसिटी कैसे होती है, डेफिनेशन. द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ यूनिट एरिया से 1 स्क्वायर किलोमीटर. 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, कितने लोग लिविंग इन दैट यूनिट एरिया. एवरेज डेंसिटी ऑफ इंडिया इज 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर. सो बेसिकली ये होता है कि टोटल एरिया को डिवाइड कर दिया हमने टोटल पॉपुलेशन से, तो हमें डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर पता लग सकती है. बट आप ऐसे रोज़ नहीं डिवाइड कर सकते कि डेंसिटी पॉपुलेशन हर रोज़ बदलती है. सो एवरेज डेंसिटी ऑफ द वर्ल्ड इज़ 51 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर. इंडिया की देखो कितनी ज़्यादा है. यस, राइट, एम आई राइट? इंडिया की देखो कितनी ज़्यादा है.
382 persons per square kilometer. 382 persons है per square kilometer में. And the number of people living in this unit area say it's 1 square kilometer. आपको मैंने पहले भी बता दिया डेंसिटी क्या होती है. डेंसिटी इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन एन एरिया. इन एन एरिया में मतलब है कितने लोग उस एरिया में रह रहे हैं, कितने लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में उस एरिया में रह रहे हैं. राइट. सो अगर किसी ऑस्ट्रेलिया जैसे इलाके में आप चले जाओगे तो एवरेज डेंसिटी वुड बी मोर, क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन वगैरह बहुत कम है. राइट. सो इंडिया इट्स मोर बिकॉज इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है एंड एरिया इज़ ऑल्सो वेरी लेस. सो द एवरेज डेंसिटी ऑफ इंडिया इज़ 382 persons per square kilometer and average density of the world is 51 persons per square kilometer. आपके एग्जाम्स में ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. तो आपने उसकी डेफिनेशन अच्छे से लिखनी है. बिल्कुल कैसे लिखनी है मैंने आपको बता दिया है कि नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन यूनिट एरिया इन से 1 square kilometer. राइट. सो द डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन, हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन. हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन मतलब जहाँ पे ज़्यादा लोग रह रहे हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में. इट्स साउथ सेंट्रल एशिया, ईस्ट एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया. जो ये बेसिकली सारा एरिया है, ये सारा एरिया जो कंसिडर किया जाएगा इसी के अंदर हाई डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज साउथ सेंट्रल एशिया, ईस्ट एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया. एम आई करेक्ट? सही है. तो आपको पता है कि सबसे पॉपुलेटेड स्टेट कौन सी है इंडिया में? डू यू ऑल नो व्हाट इज इट? इट्स उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश की आबादी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं. तो सबसे ज़्यादा आबादी अगर आपसे पूछा जाता है कि पॉपुलेशन विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया, इट विल बी उत्तर प्रदेश. और लीस्ट आई थिंक नॉर्थ ईस्ट की तरफ आता है, असम, गुवाहाटी वगैरह. ठीक है, वहाँ पे कम पॉपुलेशन है और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इज़ इन यूपी. ओके, देयर इज़ अ क्वेश्चन ऑल्सो. By what number does the world population increase every year? Very interesting. कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. अब आप ये देखो, by what number does the world population increase every year? किस हिसाब से वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीज होती रहती है? By 83 million. On average, the world population increases by about 83 million every year. In 2011, there are 7 billion people. And by 2018 the count has been reached to 7.6 billion people, which is more than half a billion. देखो, इसमें मिलियंस की बातें नहीं हो रही है, इसमें हम बातें कर रहे हैं बिलियंस की. राइट. सो ऑन एवरेज द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाती है 83 मिलियन पर ईयर. पॉपुलेशन हमारी आबादी में कोई कंट्रोल नहीं है, इंडिया की भी आबादी में कोई कंट्रोल नहीं है और वर्ल्ड की भी. सो 83 मिलियंस पर ईयर इंक्रीज होती रहती है. इन 2011 देयर हैज़ बीन 7 बिलियन पीपल. बाय 2018 द काउंट हैज़ बीन रीच टू 7.6 बिलियन पीपल, विच इज़ मोर देन हाफ अ बिलियन. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. इफ़ यू वॉन्ट यू कैन नोट इट डाउन ऑल्सो. ये चीज़ें हमें मे बी शायद कम समझने को मिलती है, बट वेरी, दैट इज़ वाई आई टोल्ड यू कि शायद से वर्ल्ड की पॉपुलेशन इज़ कंसिडर्ड एज 7.9 बिलियन जो अभी तक है. मोर देन हाफ अ बिलियन हैज़ ऑलरेडी बीन इंक्रीज्ड. सो लेट्स स्टडी अबाउट द पॉपुलेशन. हैती क्या है बेसिकली? द पॉपुलेशन इज़ द नंबर ऑफ पीपल इन एन एरिया एट अ गिवन टाइम. मतलब पॉपुलेशन है क्या? Population are the number of people living in a particular area at a given time. अब आपका एरिया है, अब आपकी सोसाइटी है. राइट. इफ़ यू आर लिविंग इन अ सोसाइटी तो आपकी वहाँ पे पॉपुलेशन कितनी है? द नंबर ऑफ पीपल इन एन एरिया इन एन गिवन टाइम. सो द फैक्टर्स इफेक्टिंग द पॉपुलेशन, मे बी इट्स अ जोग्राफिकल टर्म्स और अदर टर्म्स भी हो सकते हैं.
जोग्राफिकल टर्म्स में अगर हम जैसे हम जोग्राफी पढ़ रहे हैं तो पहले उसको समझ लेते हैं. वी हैड मिनरल्स, टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल एंड वाटर एंड अदर्स फैक्टर्स. अब हम इसको धीरे धीरे एक एक करके पढ़ना शुरू करेंगे. राइट, हम धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे with more further explanation. Right, so others are administrative, cultural, social and economic factors also play an important role. Social and economic factors भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं हमारी पॉपुलेशन के ऊपर. राइट, सो लेट्स स्टडी अबाउट द टोपोग्राफी. हमने देखा जोग्राफिकल टर्म्स में मिनरल्स जहाँ पे पाए जाएंगे, पेट्रोलियम वगैरह ये सब, वहाँ पे अच्छी पॉपुलेशन होगी. टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल एंड वाटर. सो टोपोग्राफी आर द प्लेन्स डेंसली पॉपुलेटेड. प्लेन्स, व्हाई डू यू थिंक प्लेन्स आर डेंसली पॉपुलेटेड? प्लेन्स आर डेंसली पॉपुलेटेड बिकॉज वहाँ पे मे बी शायद हमने ये सुना है कि जैसे ओल्डर पीरियड में लोग जो हमारे अर्ली एज में ह्यूमन बीइंग्स थे वो कहाँ रहना पसंद करते थे? रिवर्स के पास. रिवर्स के पास क्यों रहना पसंद करते थे? क्योंकि वहाँ पानी था, वहाँ पे वो एग्रीकल्चर, वहाँ पे वो फूड क्रॉप्स वगैरह अच्छे से कल्टीवेशन कर सकते थे. सो प्लेन्स आर डेंसली पॉपुलेटेड. दैट इज़ वाई जहाँ पे नदियाँ होंगी, जहाँ पे पानी अच्छा होगा, इट विल बी डेंसली पॉपुलेटेड. Mountain deserts are sparsely populated. As we know, can we go and live in a desert? क्या हम, कोई हमें बोले रेगिस्तान में जाके रहो, कोई कहे कि हमें पहाड़ों में जाके रहो. आप अगर जाते हैं पहाड़ों में रहने के लिए तो थोड़े दिन बाद वापस आ जाते हो, बिकॉज दे आर लेस पॉपुलेटेड. बिकॉज वहाँ पे इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ भी नहीं है. डेजर्ट्स में रहना कौन सा आसान है? कैन वी गो एंड स्टे इन अ डेजर्ट? हमें रेगिस्तान में अपना घर बना के रह रहे हैं. No, it's not possible. The reason for changing the plains are farming. As I told you, farming. हम क्यों चूज कर रहे हैं प्लेन्स को? प्लेन्स को हम क्यों चूज कर रहे हैं? We are choosing the plains because of farming, manufacturing. मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पे बहुत अच्छी है. इंफ्रास्ट्रक्चर मोस्ट इम्पॉर्टेंट. वहाँ घर बने हैं, लोग आसपास रह रहे हैं, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास मार्केट्स है, हमारे पास मॉल्स है, वी हैड सो मैनी सर्विसेज. और सर्विसेज ऑल्सो, मतलब हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है, पानी है, बिजली है, बहुत सारी फैक्टर्स. दैट इज़ वाई पीपल चूज टू रिमेन एट दी प्लेन्स. प्लेन्स में आबादी क्यों ज़्यादा है? क्योंकि मे बी बिकॉज पानी की तो हमें पता ही है कि बहुत अच्छी पानी वहाँ मिलता है. सो फार्मिंग विल बी गुड. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ और वो सब बहुत है. इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है. एंड देर आर डिफरेंट सर्विसेज. हमें सर्विसेज चाहिए. क्या हम बिना बिजली पानी के हम रह सकते हैं? नो, वी कैन नॉट. सो क्लाइमेट, एक्सट्रीम क्लाइमेट इज़ टफ टू सर्वाइव. बहुत ज़्यादा ठंड में रहना भी बहुत मुश्किल है और बहुत ज़्यादा गर्मी में रहना भी बहुत ही मुश्किल है. सो people usually choose the place where they have a normal climate, जो उनकी सर्वाइवल के लिए बेसिकली अच्छा है. सो एक्सट्रीम क्लाइमेट इज़ टफ टू सर्वाइव. टफ है हमारे लिए अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा सर्दी है. यस, सो कंडक्टिव क्लाइमेट इज़ ईजी टू लिव एंड वर्क. सो पीपल यूजली प्रेफर टू लिव इन अ नॉर्मल क्लाइमेट, बेसिकली ईजी टू लिव एंड टू वर्क. मतलब फेवरेबल क्लाइमेट है उनके लिए. फेवरेबल क्लाइमेट है टू लिव एंड टू वर्क. अगर हमारे रोज ही इतनी ठंड पड़ रही है तो डू यू थिंक हम बाहर निकल के -30°C में हम जाके काम कर पाएंगे? नो. पीपल हमेशा एक्सट्रीम क्लाइमेट में हम नहीं रह सकते. इसलिए तो पोलर रीजन्स वगैरह क्यों खाली हैं? क्योंकि वहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेट है, एक्सट्रीम ठंड है उधर. एक्सट्रीम ठंड का मतलब इट्स वेरी टफ टू सर्वाइव. राइट. सॉइल, द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल इम्पैक्ट्स द एग्रीकल्चर. कितनी फर्टाइल है वहाँ की सॉइल, कितनी अच्छी है, कितना अच्छा पानी मिल रहा है, वहाँ की सॉइल इम्पैक्ट करेगी हमारी एग्रीकल्चर को.
मोर पॉपुलेशन इन रिवर बेसिन्स ड्यू टू दी फर्टाइल सॉइल. मैंने पहले भी बताया था कि वाई अर्ली पीपल यूज टू लिव नियर दी रिवर्स, और आज भी रिवर्स के पास क्यों रहना पसंद करते हैं. वाई आर वी स्टेइंग नियर दी रिवर्स? जस्ट बिकॉज वहाँ की फर्टाइल सॉइल है, विच इज़ गुड फॉर फार्मिंग, विच इज़ गुड फॉर कल्टिवेशन, विच इज़ गुड फॉर क्रॉप्स. पानी अच्छा होगा तो हमारी सॉइल भी अच्छी होगी, विच अल्टीमेटली हमारी एग्रीकल्चर के ऊपर इम्पैक्ट करती है. वेरी इजी. सो वाटर इज, एज यू ऑल नो, हम क्या पानी के बिना रह सकते हैं? एक दिन भी पानी घर पे ना आए तो बच्चे शोर मचा देते हैं, मम्मी पानी नहीं आ रहा, मम्मी पानी नहीं आ रहा. और नहाते टाइम अगर पानी चला जाए तो व्हाट विल हैपन? डिजास्टर. सो व्हाट इज इट? डिजास्टर हो जाएगा. तो एसेंशियल कमोडिटी फॉर सर्वाइवल. वाटर के बिना, पानी के बिना हम नहीं रह सकते. जल, नीर, वाटर, पानी, क्या है ये सब? पानी के रूप है. अवेलेबिलिटी ऑफ द फ्रेश वाटर इज एन इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया. फ्रेश वाटर होना बहुत ज़रूरी है. नमक वाले पानी का हम क्या करेंगे? अब पानी तो बहुत है हमारे पास, पूरी 70% ऑफ द अर्थ इज, वाई इज इट कॉल्ड ब्लू लैंड? ब्लू प्लैनेट क्यों बोला जाता है? क्योंकि वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा है. बट डू यू थिंक हमारा ये सारा पानी काम का है? नो, बिकॉज हमारे पास नमक वाला पानी ज़्यादा है हमारे पास, जिसमें से ओशंस और सीज, दे आर साल्टी. एरियाज नियर द वाटर बॉडीज हैव मोर इनहेबिटेंट्स. तो एरियाज नियर द वाटर बॉडीज हैव मोर इनहेबिटेंट्स. लेट्स अब हम मिनरल्स का पढ़ लेते हैं, फिर देन वी विल स्टॉप दिस टॉपिक, राइट. फिर मैं आपको थोड़े बहुत क्वेश्चन आंसर्स बता दूंगी. मिनरल्स प्रोवाइड लाइवलीहुड ऑप्शंस. मोर पॉपुलेशन नियर द मिनरल डिपॉजिट्स. सो मिनरल्स हमें पता है, आयरन, स्टील और ये सब कितनी तरह के हमारे पास मिनरल्स है. तो मिनरल्स हमारे लाइवलीहुड, मिनरल्स होंगे तभी तो हमारी लाइवलीहुड चलेगी, राइट. मोर पॉपुलेशन पेट्रोलियम वगैरह, मोर पॉपुलेशन आर नियर द मिनरल डिपॉजिट्स. जो मिनरल्स में से हमारे लिए क्या निकाल रही हैं? ओर्स में से हमारे लिए क्या निकाल रही है? हमारे लिए रिसोर्सेज निकाल रही हैं, राइट. सो लेट्स स्टॉप दिस टॉपिक राइट नाउ. और मैं आपको थोड़े बहुत पहले क्वेश्चंस दिखा सकती हूँ, दैट इज बेसिकली द शॉर्ट क्वेश्चंस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपके एग्जाम्स में भी कभी कभार पूछे जा सकते हैं. नॉट श्योरली बट येस, मे बी. With the help of the figures, describe how the population varies across the continents. Around 61% of the total population lives in Asia, 12% in Europe. आंसर इसका ये है. 13% in Africa, 8% in Central and South America, 5% in Northern America and 1% in Oceania. Oceania is basically ऑस्ट्रेलिया का जो तरफ होता है, ठीक है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट रिस्पेक्ट डू यू डिफर ह्यूमन बीइंग्स डिफर? ह्यूमन बीइंग्स डिफर फ्रॉम ईच अदर इन बेसिस ऑफ एज, सेक्स, एजुकेशन, एथेंसिटी, कल्चर, फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज क्लाइमेट इफेक्ट द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एरिया? अभी हमने पढ़ा ये. People prefer to live in regions with moderate climate, and not places of extreme cold and extreme hot climate. So moderate climate regions are densely populated. Question number 4, which areas have high population? South Asia, Southeast Asia, Europe, northeastern part of North America have high population. What is the pattern of population distribution? क्या pattern है population distribution का? 90% of the world population is distributed in 30% of the land. We have already discussed it. Out of that, almost 60% of the people live in 10 nations. 3/4 of the people reside within Asia and Africa. So मतलब हमने पढ़ा था कि quarter of the population, where is it? More people tend to live in north of the equator than in the south. Northern hemisphere पे ज़्यादा रहना पसंद करते हैं than in the south, right?
सो दीज आर बेसिकली ये शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर हैं जो आपके टॉपिक को भी रिवाइज करेंगे और आपको मोर क्लैरिटी मिलेंगी और आपके एग्जाम्स में भी आपको हेल्प करेंगे. सो दिस इज द चैलेंज ऑफ द डे. आपने मुझे अपने बताना है विच आर द एरियाज ऑफ द हाई पॉपुलेशन. आप ये कमेंट सेक्शन में भी मुझे आंसर कर सकते हैं विच आर द एरियाज ऑफ द हाई पॉपुलेशन. सो आई हैव माई अपकमिंग क्लासेस. मेरी स्पेशल फ्री क्लासेस होती हैं अनअकैडमी पे. यू ऑल कैन ज्वाइन देम ऑन मेरे रिसोर्सेज की टॉपिक पे बेसिकली द स्पेशल क्लास. आप और ज़्यादा इसके बारे में पढ़ने के लिए फॉर फर्दर मोर यू कैन ज्वाइन मी ऑन 9th of September at 2:30 PM ऑन अनअकैडमी. एंड नेक्स्ट क्लास मेरी है जुडिशरी के बारे में. सिविक्स का चैप्टर है क्लास 8 ऑन 11th of September at 2:30 PM. सो हाउ कैन यू अटेंड द लाइव स्पेशल फ्री क्लासेस. आप कैसे अटेंड कर सकते हैं लाइव स्पेशल फ्री क्लासेस, ये मैं आपको पूरा बताऊंगी कि आपको कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस है. बेसिकली आप किस प्रोसेस के थ्रू लाइव स्पेशल फ्री क्लासेस अटेंड कर सकते हैं. पहले स्पेशल फ्री क्लासेस के क्या फीचर्स हैं हम वो देख लें. लाइव रियल टाइम इंट्रैक्शन विद चैट एंड इमोजीज. आप मुझसे बात कर सकते हो, आप मुझसे चैटिंग कर सकते हो, आप मुझसे कोई डाउट हो सकता है तो यू कैन आस्क मी क्वेश्चन एट दी क्वेश्चन टैब ऑल्सो. आप क्वेश्चन टैब में जाके मेरे से डाउट पूछ सकते हो जिसका मैं आपको आंसर दे सकती हूँ प्रॉपरली. सो डू अटेंड माई स्पेशल फ्री क्लासेस. अनअकैडमी लाइव स्पेशल क्लासेस. MCQs using polls. Poll leaders compete with your friends. तो वी हैव सम इंटरेस्टिंग वे. बेसिकली हम कैसे इंटरेस्टिंग वे में हम कैसे बच्चों को किस तरह इंटरेस्ट डालना है. तो वी हैव डिफरेंट पोल्स. पोल्स क्या होते हैं बेसिकली दी MCQs. MCQ होंगे पोल की तरह और यू कैन आंसर इन दैट पोल फॉर मोर एंड मोर लर्निंग. पोल लीडर बोर्ड compete with your friends. वी हैव डिफरेंट फ्रेंड्स. तो काफ़ी टफ कंपटीशन होता है उसके अंदर बच्चों के बीच में और सब में काफ़ी टफ कंपटीशन होता है एंड यू कैन compete with your friends also. And do you all remember my code? It's Neha YT Live. You can use my code. How to join my special classes? You can download the Unacademy Learner app. You can install it. Then you can open the app and click and get started. सबको app download तो करना आता ही है आजकल. So you can use this app. सर्च दिस ऐप ऑन द प्ले स्टोर और उसको डाउनलोड करो एंड देन एंटर योर मोबाइल नंबर एंड यू विल गेट अ OTP जो आता है ना जो आपके मोबाइल नंबर पे आएगा. यू कैन यूज़ दिस OTP एंड देन क्रिएट अ अकाउंट यूजिंग योर ईमेल ID. हाउ टू वॉच माई स्पेशल क्लासेस. एज यू नो मेरी स्पेशल क्लासेस भी चल रही हैं अनअकैडमी पे एंड आई एम ऑल्सो देयर ऑन यूट्यूब टू हेल्प यू. बट आप मुझे अनअकैडमी पे भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर मोर एंड मोर लर्निंग. व्हाट गोल आर यू प्रिपेयरिंग फॉर. कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स क्लास 6 to 12. तो आप जैसे आपके लिए तो 6 to 12 ही यू विल सिलेक्ट 6 to 12. देन विच क्लास आर यू इन. यू विल सिलेक्ट CBSE क्लास 8. विच प्रेफर डू यू प्रेफर टू लर्न. ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदी में क्लासेस होती हैं. वी हैव इंग्लिश ऑल्सो, वी हैव हिंदी ऑल्सो एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्लिश ऑल्सो जो आजकल बहुत चलती है. Go to the description of this video, click on the special class link. Click on notify me and you will get notified 10 minutes before the class begins. Use my code to unlock special free class. So my code is Neha YT Live. I'm repeating it again and again. याद कर लो इसको अच्छे से. So download the Unacademy now and unlock my special free classes for use my code Neha YT Live. Unacademy subscription features. Learn live from your comfort of your home. So Unacademy की आप सब्सक्रिप्शन भी खरीद सकते हैं. उसके क्या फीचर्स हैं. Learn live from your comfort of your home. Unlimited access to all courses. Top educators of India. Regular doubt solving. Exhaustive coverage of syllabus. Batch courses. Live test series. Practice tests. You will get a study material in a PDF format, mentorship and guidance. और आप बाद में भी उस वीडियो को देख के PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं स्टडी मटेरियल का PPT भी.
So raise a hand feature is also there. You can now speak to the learners in live classes. आप मुझसे बात कर सकते हैं in the live class. अगर आपको कोई डाउट है, you can raise your hand. You can say मैम I have a doubt. तो मैं आपका डाउट क्लियर करूँगी उस लाइव सेशन के अंदर भी. So personalized and highly interactive live classes experience for educators and learners. Educators can drive engagement with the quizzes, vivas, and doubt solving session to further increase the learner attentiveness. Enable interactive and fast download solving, an option to have one-on-one discussion on the live class. So we have the test series which are also going on from 7th August to 26th of September और इसकी ड्यूरेशन है for 60 minutes. ये प्लस स्टूडेंट्स के लिए है. उसके बाद एनालिसिस भी होगा जिसमें आप डिस्कस कर सकते हैं व्हाई इज़ योर आंसर इनकरेक्ट. So championship free test series for math, science and SST test series and analysis. Duration is 45 minutes and number of questions will be 20. The plan starts as low as 696 only per month. All subjects are included. Use my referral code NEHAYT Live for instant 10% discount. So जो आप अगर इसका प्लान लेने की सोच रहे हैं अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन का, तो the plan starts at 696 only per month for all subjects are included in it. ठीक है. यूज़ माई कोड NEHAYT Live, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा. और हमारे पास एक और है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन इन विच यू विल गेट अ पर्सनल मेंटर, लाइव डाउट सॉल्विंग, अटेंड द एक्सक्लूसिव डाउट सॉल्विंग क्लासेस टू डिस्कस योर अकेडमी डाउट्स, वीकली रिपोर्ट्स, पेरेंट्स कनेक्ट, स्टडी प्लानर और ऑल द बेनिफिट्स ऑफ द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन. राइट. आपको मेरी प्लस क्लासेस में आना पड़ेगा अगर आपको रिसोर्सेज के बारे में और भी लर्न करना है. जो जस्ट कम बैक ऑन दी प्लस ऑन माय स्पेशल फ्री क्लासेस. मैंने आपको डेट बताई है कि कब है मेरी क्लास. सो यू कैन अटेंड देम. यू कैन यूज़ माय कोड NEHAYT Live. Plan starting as low as 1446 only per month. All subjects are included in this. These are the prices for Iconic. Use my referral code NEHAYT Live for instant 10% डिस्काउंट. ये आइकॉनिक के फीचर्स है और ये आइकॉनिक का प्लान है. सो यू कैन 10% ऑफ के लिए आप प्लस और आइकॉनिक में यू कैन यूज़ माई कोड NEHAYT Live. सो मेरे पास मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी है. आप टेलीग्राम अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं. इट्स एन ऐप यू कैन डाउनलोड फ्रॉम द प्ले स्टोर एंड यू कैन सब्सक्राइब ऑन माई चैनल. माई टेलीग्राम ग्रुप इज़ NS41 रॉक स्टार्स ऑफ नेहा मैम. लिंक ये है लिंक. यू कैन यूज़ दिस लिंक एंड यू कैन फॉलो मी ऑन टेलीग्राम, जिसमें मैं आपको बता सकती हूँ कि मेरे न्यू क्लासेस कब है, कौन सा टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं स्पेशल फ्री क्लास में, और भी अनअकैडमी के क्या क्या फीचर्स हैं, क्या नया आ रहा है अनअकैडमी में और क्या क्या चीज़ें हम नए अकेडमी में सीखने वाले हैं. सो जॉइन मी ऑन टेलीग्राम. इफ़ यू वांट यू कैन नोट डाउन माय टेलीग्राम चैनल ऑल्सो. इट्स NS41 रॉकस्टार्स ऑफ नेहा मैम. यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन अनअकैडमी ऐप. आप जब डाउनलोड करोगे तो वहाँ पे आप यू कैन सर्च अबाउट मी. माई नेम इज़ नेहा सूद. आप नेहा सूद सर्च करो उसके अंदर एंड डू फॉलो मी ऑन अनअकैडमी ऑल्सो. राइट. सो थैंक यू एवरीवन. मुझे यकीन है कि आज आपको ये क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी होगी. हमने डिफरेंट चीज़ें पढ़ी ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में. हमने क्वेश्चन आंसर डिस्कस किया. विच आर द एरियाज ऑफ हाईएस्ट पॉपुलेशन, ये सब वो सब. हमने पैटर्न देखा पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का. हमने देखा इंडिया कौन से नंबर 1 पे आ रही थी, कौन सी पोजीशन पे आ रही थी. हमने डिफरेंट चीज़ें पढ़ी. क्या है फैक्टर्स इफेक्टिंग दी पॉपुलेशन, जोग्राफिकल, अदर्स, मिनरल, टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल एंड वाटर. और भी आप पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ ज्वाइन मी ऑन स्पेशल क्लास. मेरी रिसोर्सेज की स्पेशल क्लास है 9th of September at 2:30 PM. सो I hope to meet you all there also. ठीक है. So thank you everyone. I hope you all enjoyed this.